अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपकी बायोलॉजी टीचर हूँ और आज हम लेक्चर 3 पढ़ेंगे। लेक्चर 3 जो होम्योस्टेसिस का है उसमें हमने जो टॉपिक कवर करना है वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ऑस्मो रेगुलेशन की हम डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं और हम ये भी देख चुके हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन होम्योस्टेसिस का एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो है, अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी बॉडी के अंदर जो वाटर कंटेंट है उसको मेंटेन रखते हैं। ना पानी बहुत कम होना चाहिए और ना पानी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जितना रिक्वायर्ड अमाउंट में जितना चाहिए है उतना पानी अगर प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा या उसको रेगुलेट करते हैं, जिस तरह से मेंटेन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। प्लांट्स में हमने अगर ऑस्मो रेगुलेशन पढ़नी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ें। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ जो है उसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो लॉस ऑफ वाटर है वो यूजुअली प्लांट्स में किसके थ्रू होता है? लीफ की सरफेस के थ्रू। ट्रांसपरेशन का प्रोसेस जो है उसमें लीव्स इन्वॉल्व होते हैं, वो मेन ऑर्गन होते हैं और प्लांट्स जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कैसे करते हैं? रूट्स के थ्रू। ठीक है जी, तो ये दोनों ऑर्गन जो हैं ये ज़रूरी हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ जो है वो हम पहले पढ़ते हैं जी। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में अब क्या है, अगर हम देखें तो अपर सरफेस ऑफ द लीफ अगर हम देखें, और एक अपर सरफेस होती है और एक क्या होती है, लोअर सरफेस। एक जो नॉर्मल लीफ होता है अगर हम उसका अपर सरफेस देखें तो सबसे पहले उसके ऊपर क्या होती है, वैक्सी क्यूटिकल। वैक्स क्या है, एक लिपिड मॉलिक्यूल की टाइप है, आपने फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ा था। और क्यूटिकल जो है वो हम उसकी थिन एक लेयर को कहते हैं। वैक्सी क्यूटिकल जो होता है वो बेसिकली किस लिए है कि जैसे आप अगर इसको अप्लाई कर देते हैं किसी सरफेस के ऊपर तो उससे जो एक्सचेंज ऑफ वाटर होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, बल्कि ना होने के बराबर होता है। इस वैक्सी क्यूटिकल के बाद जो नेक्स्ट लेयर ऑफ सेल्स है वो है, उसको हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के बाद पेलिसेड मीजोफिल सेल्स होते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। उसमें आप देख लें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। जितना ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होगा उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, और लीफ हमें पता है फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स हैं। फिर जो स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स हैं जिनके बीच में एयर स्पेसिस भी होती हैं। उसके बाद लोअर एपिडर्मिस है और उसके बाद फिर वैक्सी क्यूटिकल है। वैक्सी क्यूटिकल बेसिकली एक शाइनी सर्फेस है। अगर आपने कभी लीफ को थोड़ा सा तोड़ के देखा हो तो आपको एक शाइनी सी थिन सी लेयर नजर आती है, वो उसकी क्यूटिकल होती है। जो लोअर सरफेस ऑफ द लीफ है उसके अंदर स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिसके थ्रू गैसेज जो हैं वो प्लांट के लीफ के अंदर जाती हैं और लीफ से बाहर भी आती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड ऑक्सीजन आउट। उसके लिए जो ओपनिंग्स हैं, ये जो पैसेज हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और इन स्टोमेटा की साइड पे जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स, जो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को जो है वो क्या कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। इन्हीं स्टोमेटास के थ्रू जो है वो वाटर लॉस भी होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है जी, और ट्रांसपेरेशन और कूलिंग इफेक्ट होता है। अच्छा जी, अब जब हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पढ़नी है तो हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं, अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली हम प्लांट्स को देखें या उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंगली देखें कि उनके हैबिटेट में पानी कितना अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। अच्छा जी, जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स है उनमें उनको हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। उनका हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक से मतलब क्या है, पानी है उनके हैबिटेट में। वो फ्रेश वाटर लिविंग वाटर है, फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं जिनमें पानी बहुत ज़्यादा जिनके पास अवेलेबल होता है। अब उनके पास एक्सेसिव वाटर है तो वो क्या करेंगे, वो अपनी बॉडी से वाटर को लॉस करेंगे। उनमें रेट ऑफ ट्रांसपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, तभी वो सर्वाइव कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने ये देखना है कि हाइड्रोफाइट्स के अंदर ऐसे क्या स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस हैं, उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसे फंक्शंस हैं जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर की जो कंसंट्रेशन है उसको रेगुलेट करते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन अ फ्लडेड वाटर एनवायरनमेंट। अच्छा जी, अडेप्टेशंस उनके पास क्या है, क्योंकि एक्सेसिव वाटर है इसलिए उनके जो लीव्स हैं वो ब्रॉड होंगे, बहुत बड़े बड़े लीव्स होंगे। इससे मतलब क्या है कि लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। जितना लीफ का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ट्रांसपरेशन का रेट भी उतना ज़्यादा होगा। और जैसे हमने पीछे लीफ के डायग्राम में देखा कि स्टोमेटास कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोअर सरफेस ऑफ द लीफ पे। लेकिन हाइड्रोफाइट्स के केस में जो स्टोमेटास हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, अपर सरफेस पे। स्टोमेटास का अपर सरफेस पे प्रेजेंट होना और लीफ का साइज बड़ा होना, दोनों उनकी स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है, उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस हैं। और ट्रांसपरेशन के प्रोसेस का ज़्यादा होना, ज़्यादा हाई रेट पे होना जो है वो उनकी फंक्शनल अडेप्टेशन है। एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफाइट्स क्या है जी, वाटर लिली है, लोटस है एंड हाइड्रिला। ये मैंने आपको लोटस जो है उसकी पिक्चर जो है वो शो की है।
नेक्स्ट जो ग्रुप ऑफ प्लांट्स है वो है मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स जो है उनके पास मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी होती है। मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी से क्या मतलब है कि पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, उनके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है। वो नॉर्मल उनके पास लीफ स्ट्रक्चर है जो हमने अभी पढ़ा था, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, वो मीजोफाइट का लीफ स्ट्रक्चर था। और जब उनके पास सफिशिएंट वाटर अवेलेबल होगा तो अपने स्टोमेटाज ओपन रखेंगे ताकि ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो है वो हो सके। जब उनके पास पानी की शॉर्टेज होगी, पानी कम होगा, तो अपने स्टोमेटा को क्लोज करके अपने जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है उसको स्लो डाउन करेंगे और वाटर को कंजर्व करेंगे। एग्जाम्पल्स क्या हैं जी? ब्रासिका, रोज और मैंगो। जो थर्ड ग्रुप ऑफ प्लांट्स है ऑस्मोरेगुलेशन प्लांट्स में, जब हम थर्ड ग्रुप या कैटेगरी पढ़ते हैं उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंगली जो हमने प्लांट्स को डिवाइड किया हुआ है, तो थर्ड जो ग्रुप है वो है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो स्वेयरली ड्राई टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पानी की शॉर्टेज है, पानी अवेलेबल ही नहीं है और बारिश भी बहुत कम होती है। अब इनके अडेप्टेशन जो हैं वो ज्यादा हैं। वाटर हमें पता है कि एसेंशियल फॉर लाइफ है। 70% ऑफ अ लिविंग सेल जो होता है उसमें पानी होता है, तो उसके बगैर तो सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। हमारे बहुत सारे बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं उनमें वाटर जो है वो एसेंशियल है, उसके बगैर नहीं हो सकता। तो जब इतने कम पानी वाले एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स रह रहे हैं वो कैसे सर्वाइव करें, उन्होंने अपने स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस की हुई हैं। बेसिकली प्लांट्स ऑस्मोरेगुलेशन में हम यही पढ़ रहे हैं मुसलसल कि जी अपना रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो उसको स्लो डाउन करेंगे। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही वाटर लॉस हो रहा है, वो उसको रिड्यूस करेंगे या उसको रेगुलेट करेंगे तो ऑस्मोरेगुलेशन प्लांट्स में होगी। इनके जो लीफ हैं वो स्मॉल थिक लीव्स हैं, मतलब हार्ड लीव्स होंगे लेकिन बहुत ही थिन है। जैसे ये आप देख लें बिल्कुल स्पाइन्स की फॉर्म में है, ये आपको जो नजर आ रहे हैं, ये जो ग्रीन पोर्शन है ये नहीं, बल्कि ये जो नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो इस प्लांट की सरफेस के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है? इनके लीव्स हैं। लीव्स इस तरह से मॉडिफाइड हो गए हैं कि बिल्कुल थिन है, कि उनका सरफेस एरिया बहुत रिड्यूस है ताकि जो लॉस ऑफ वाटर है थ्रू ट्रांसपिरेशन वो रिड्यूस हो जाए टू जीरो। थिक वैक्सी लेदरी क्यूटिकल है, जो हमने पहले लीफ के स्ट्रक्चर में थिन सी एक लेयर पड़ी थी क्यूटिकल की, इनके पास क्या होगी? थिक होगी, मोटी सारी वैक्सी होगी और लेदरी होगी ताकि लॉस ऑफ वाटर बिल्कुल ही ना हो। स्टोमेटास अपर सरफेस की बजाय, जैसे हमने हाइड्रोफाइट से पढ़ा कि स्टोमेटास लीफ के अपर सरफेस पे हैं, तो इनके स्टोमेटास कहाँ हैं? लोअर सरफेस पे और बहुत ज्यादा डीप हैं। जितने डीप होंगे, अगर पानी उसमें से स्टोमेटा से निकलेगा भी तो वो सेल के अंदर ही रह जाएगा, वो बाहर एनवायरनमेंट में नहीं जाएगा। कुछ प्लांट्स जो हैं उनके पास क्या अडेप्टेशन आती है, जैसे कैक्टस है जो मैंने इधर आपको शो भी किया हुआ है, वो क्या करते हैं कि वो अपने लीव्स को गिरा देते हैं जब उनको लगता है कि पानी की शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गया है, ताकि बिल्कुल ही अगर कोई पॉसिबिलिटी है ट्रांसपिरेशन की तो वो खत्म हो जाए। अब चूंकि लीफ इतने रिड्यूस हैं और ना ही लीफ ग्रीन है, तो हमें पता है कि लीफ तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन भी होता है, तो प्लांट अपनी फूड कैसे प्रिपेयर करेगा और फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा। तो इन प्लांट्स में ये अडेप्टेशन है जीरोफाइट्स में कि इनके जो स्टेम्स हैं वो थिक हैं और वो ग्रीन है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है जीरोफाइट्स में वो लीव्स के थ्रू नहीं होगी, वो स्टेम के थ्रू होगी। जब कभी बारिश होती है किसी सहरा में या कहीं, तो वो अपना जो पानी होता है उसको स्टोर कर लेते हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं वो भी बहुत ज्यादा डीप डाउन होती हैं, बहुत ज्यादा नीचे तक होती हैं, ताकि जहां नीचे कहीं रेत के बाद मिट्टी में पानी है तो ये वहां से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें। एग्जाम्पल्स क्या है जी? पाइन है, कैक्टस है और पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल का भी आपने स्ट्रक्चर देखा है कि उसके ऊपर भी कितनी उसकी थिक सी कवरिंग होती है और कोटिंग होती है। ये अगर हम अडेप्टेशंस ऑफ जीरोफाइट पढ़ें, क्योंकि इनकी अडेप्टेशंस ज्यादा हैं, तो अगर हम ये एक स्ट्रक्चर हमने जो है एक डायग्राम हम देख रहे हैं, कैक्टस की ही हम देख रहे हैं, तो आप देखें कि ये जो थिन थिन से स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, ये इसके लीव्स हैं जो किसमें मॉडिफाई हो गए हैं इनटू स्पाइन्स और हेयर। क्यों क्यों इस तरह से हो गए उनके स्ट्रक्चर लीव के इस तरह से हैं? ताकि वाटर लॉस जो है उसको रिड्यूस कर सकें। सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया है बाय प्रोड्यूसिंग अ स्क्वाड राउंडेड शेप। उन्होंने अपनी शेप को भी इस तरह से रख लिया है कि जी सरफेस एरिया कम से कम हो जाए ताकि लॉस ऑफ वाटर कम हो। ये जो ग्रीन आपको पूरे का पूरा पोर्शन नजर आ रहा है, ये बेसिकली स्टेम है जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन बन गया है और इसी के अंदर पानी स्टोर होगा, लेकिन वाटर की फॉर्म में नहीं होगा, वो सोल्यूशंस की फॉर्म में होगा ताकि वाटर जो है वो ट्रैप रहे और इजीली अवेलेबल ना हो फॉर लॉस। अब जो रूट्स इनकी अगर हम देखें तो इनकी शेलो रूट्स हैं। शेलो का मतलब है बहुत ज्यादा डीप और नीचे हैं, और एक्सटेंसिव फाइब्रस रूट सिस्टम है। इतनी ज्यादा रूट्स का सिस्टम है ताकि जहां भी नीचे सरफेस में उनको पानी अवेलेबल हो मिले, वो उस पानी को यूटिलाइज करके अपने सारे के सारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं वो उनको कर सकें कंट्रोल। ठीक है जी, यहाँ तक आज का लेक्चर है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, सॉरी एनिमल्स।